हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एनएलएस ने अपना एक सैंपल पेपर निकाल दिया है फॉर देयर एग्जाम एनएलएस सेट, जिसका नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इन्होंने नाम रखा है। और आज के सेशन में हम उस सैंपल पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये पेपर किस तरीके से है और आप अपनी तैयारी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था, वही चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे लिखी है स्टार्टिंग में इस सैंपल पेपर के, कि बिटवीन 8 to 10 पैसेजेस आएंगे, जनरल कॉम्प्रहेंशन पैसेज आएंगे। इन पैसेजेस में एक बड़ी खासियत है, जो एक मतलब विभिन्न तरीके का पेपर ये है, क्योंकि इस तरीके का पेपर अभी तक आया नहीं था, ना क्लैट का होता है ना एलिट का होता है। क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट ए है वो 8 से 10 आपके करीबन कॉम्प्रहेंशन पैसेज होंगे, जिसमें आपके 75 मार्क्स का होगा। हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। एंड दूसरा पेपर आपका होगा रिटन पेपर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपके 10 क्वेश्चन होंगे लीगल के, प्लस आपको एक एस्से राइटिंग का क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पार्ट ए का, ये 3 पोर्शन में डिवाइड रहेगा। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग प्लस लीगल एप्टीट्यूड का मिक्स होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाएगा अगर आप सही करेंगे, गलत करेंगे तो 0.25 दिलाएगा। और यहाँ पे एक चीज और इन्होंने इंपॉर्टेंटली मेंशन करी है, कैंडिडेट विल रिसीव 0.25 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी छोड़ जाएंगे तब भी आपका 0.25 नंबर कटेगा। ये नहीं है कि सब गलत नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ने का भी ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा है। कैंडिडेट विल रिसीव 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर प्लस फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी का जैसे कि आपको पता है 10 क्वेश्चन इन्होंने कहा था, रीजनिंग के प्रॉब्लम्स पे होगा, लीगल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स पे, प्लस 1 एस्से का क्वेश्चन यहाँ पे ये कराते हैं, देंगे, जो 500 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। ठीक है, एक चीज इन्होंने स्पेसिफिकली लिखी है कि लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड। यही सेम चीज क्लैट भी करता है अपने पेपर में कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड। बट अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक लॉ के नॉलेज के बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि क्लैट में भी होता है। बेसिक टॉट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक आपका क्राइम, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इनका पैसेज है, इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। ये पैसेज ना अभी जो 21 ईयर एज करने की बात चल रही है महिलाओं की शादी की, तो उस पर है, और ये पैसेज इन्होंने दे दिया। इस पैसेज के बाद जो क्वेश्चन आया ना, उसमें एक विचित्र बात यह है कि इसी एक ही पैसेज के अंदर इन्होंने जीके के क्वेश्चंस, क्रिटिकल के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस तीनों फॉर्म किए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन वाइज इंग्लिश अलग चल रहा है, क्रिटिकल अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पैराग्राफ में आपको जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो करंट अफेयर के होंगे। स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना, करंट अफेयर ही है सिर्फ। दूसरा, आपको इंग्लिश का भी इसी में मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो, पहला क्वेश्चन आया कि डेमोग्राफर कौन है। ये करंट अफेयर का पार्ट, अगर आपको नहीं पता होगा डेमोग्राफर का मतलब क्या होता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू। ये देखिए सीआर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे आपसे इस तरीके के क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, तो ये सीआर का क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर पे मिल गया। इसके बाद आप देखिए थर्ड जो पॉइंट है, द सेंटेंस इनक्लोज विद इन लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो ये देखिए आपको यहीं पे इंग्लिश का क्वेश्चन दिख गया। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, यहां पे आप फिर आते हैं, यहां पे देखिए इन्होंने आंसर दिया हुआ है उस चीज का। फिर देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर स्टेटमेंट। यहां पे फिर आपको ये सीआर का क्वेश्चन दिख रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, और ये फिक्स नहीं है कि करंट अफेयर का कितना आएगा या सीआर का कितना आएगा। मतलब ये मत सोचिए कि एक पैराग्राफ में ये पोर्शन इतना रहेगा, दूसरा पोर्शन इतना रहेगा। वो कभी किसी में करंट अफेयर ज्यादा हो सकता है, कभी किसी में क्रिटिकल ज्यादा हो सकता है। ऐसा कुछ इन्होंने फिक्स वो संख्या नहीं रखी है कि इतना ही होना है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे ये सीआर का पार्ट आपको मिल रहा है। देन यहाँ पे देखिए हु वाज अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ टास्क, ये सिंपल करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी होगी तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर जया जेटली है। फिर देखिए ये भी सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिला। देन आप नीचे आते हैं तो फिर आप देखते हैं इस तरीके के सीआर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, ग्रामर और ये वाले आपको मिले। तो कहने का मतलब इन्होंने मिक्स करके सारा क्वेश्चन जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर डाल दिया। यहाँ पे फिर आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन दिखा 1.9 जो आया। और फिर आ जाते हैं जो पार्ट बी है इनका, सैंपल जो पार्ट बी है वो इन्होंने किस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, संदीप वॉज इन हॉलीडे इन अ रिमोट आइलैंड
आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, मैं देखिए इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से पढ़िएगा। बेसिकली इसके अंदर ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो है वो एक होटल में रुका था, वहां पे लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और जिसकी वजह से होटल वालों ने इंश्योर भी नहीं किया कि मास्क पहनो, जिसकी वजह से उसको बाद में कोविड हो जाता है और वो नीचे जो है वो कंपनसेशन का केस फाइल करता है। ठीक है, और इस तरीके से और भी इसमें कहानी लिखी हुई है, जो बेसिक चीज थी मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि विल संदीप सक्सीड, और यहाँ पे कहते हैं कि सही चीज नहीं बतानी है, आपको अल्टरनेटिव पोजीशन बतानी है, राइट आंसर नहीं बताना है, आप क्या सोचते हो उसको सपोर्ट करते हुए चीजें बतानी है। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, ये सेक्शन है लीगल रीजनिंग। क्या है? लीगल रीजनिंग। आपको यहाँ पे ना मन से गाथा नहीं बतानी है। सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कंपनसेशन क्या चीज होती है और ये किस में होती है। कंपनसेशन का बेसिकली मतलब है सिविल रॉन्ग आ गया। सिविल रॉन्ग मतलब टॉर्ट में ये चीज जारी है। टॉर्ट में क्या है, यहाँ पे संदीप जो है वो नेग्लिजेंस का केस फाइल कर रहा है फ्रॉम होटल अथॉरिटी की, उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस हुआ है एंड आई नीड द कंपनसेशन। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी ना, आप इसको आंसर ही नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? आपको देखिए जब आंसर करते टाइम पे नेग्लिजेंस को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। नेग्लिजेंस के 3 एसेंशियल्स होते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर और ये सब जो चीजें हैं वो आपको लिखना होगा, फिर उस तरीके से आप इसका आंसर कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये कि कह तो दिया इन्होंने कि ठीक है प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड, ये चीज सेम क्लैट में भी करते हैं, एलिट में भी करते हैं, बट इन द एंड आपको अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और जिससे आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, तो देखिए ऐसे राइटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं और ये एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि हमारी जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, हमारा देखिए कोर्स चल रहा है जिसकी डिटेल मैं आपको भी आगे दूंगा, लेकिन बता देता हूँ एनालिसेट का एक हमारा कोर्स चल रहा है और एनालिसेट का हमारा मॉक भी है। कोर्स एंड मॉक दोनों ही हमारे आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। जो मॉक है ना वो आपका पेपर है, पेपर भी दोनों कवर करता है, जिसमें डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। और कोर्स में जो हमारे है DULLB प्लस एनालिसेट की स्पेशल तैयारी कराई जाती है, जिसमें एनालिसेट पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है, इसके पैटर्न पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। साथ ही साथ आपको DULLB का कोर्स भी हमारा जो है, अगर आप एनालिसेट का कोर्स लेते हैं, ये 14,999 का आता है। इसमें हम आपको DULLB का कोर्स भी अनलॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर आप 3 साल की लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिस्ट का तो देंगे ही देंगे, साथ में DU का भी देंगे। तो आप ये चाहें तो इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, मॉक में। और इसमें आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है और हमारे ऐप के लिंक है, उससे ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेस कर लेना है। आप दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि ये देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है या इस तरीके की चीजें हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरीके से इनको मतलब ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करी हुई है। अब इस व्हाट्सएप चैट में देखिए कि हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है, ऐसे राइटिंग की डेली प्रैक्टिस होती है, उसमें हमने यही सेम ऐसे लिखने को दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और आपके इस सैंपल पेपर के अंदर इन्होंने भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किया है। तो हमारे मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को एक ऐसे दिया जाए जो आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। फिर हम आपको उसमें फीडबैक भी देते हैं कि आप किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई सपोर्ट चाहते हैं आपकी इस तैयारी में, एनएलएस वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज इन इंडिया है, अगर वहां से लॉ करेंगे तो 1-1.5 लाख की नौकरी अच्छे से अगर आप करके निकलेंगे तो पक्की है, पर उसके लिए मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो मामला ये है कि आप लोग चाहें तो इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है किस तरीके से करना है, और कोर्सेज में ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, प्लस जो बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी क्लासेस कवर कराई जाएंगी। और अगर आप सिर्फ मॉक लेते हैं तो आपका जो पेपर है उसके सिंपल मॉक्स एंड पेपर बी के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।